बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं माशेर फ़िश बना रही हूँ। ये बहुत मज़े की बनती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने 2 किलो मछली ली है और इसको मैंने सिरके और नमक के पानी से अच्छे तरीके से इसको धो लिया है। 2 खाने के चम्मच भर कर मैं इसमें बेसन डालूंगी, इससे इसकी कोटिंग अच्छे से होगी। 2 से ढाई खाने के चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लूँगी, इससे क्रिस्पी बनेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 खाने के चम्मच मैं इसमें ये डाल लूँगी और कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा कुटा हुआ होना चाहिए, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। मसालों में मैंने लिया है भुना कुटा हुआ ज़ीरा, इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। 1.5 खाने के चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा है। 2 खाने के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। 1.5 खाने के चम्मच हल्दी है। 1 खाने के चम्मच अजवाइन है। 1 खाने के चम्मच रेड चिली पाउडर है। 1.5 खाने के चम्मच और आखिर में नमक है 1.5 खाने के चम्मच। 2 किलो मछली के लिए मसाले बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें लेमन जूस डाल लूँगी 2 से ढाई खाने के चम्मच। मछली को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले जो हैं मछली के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाएं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आपने हाथों को पहले से ग्लव्स लगा लेने हैं, नहीं तो हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हर मछली के ऊपर अच्छे से मसाले की कोटिंग अच्छे तरीके से लग जाए। इस तरह से सारी मछली को मिक्स कर लेना है। इस तरह से एक एक मछली को लेकर हाथ में इसके ऊपर अच्छे से मसाला लगा लेना है और जहाँ पर भी ये ड्राई मसाला होगा वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर लेनी है। फ़िश में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मसाला इसके ऊपर टिकेगा नहीं और सारा मसाला इससे निकल जाएगा, हट जाएगा। मछली को कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट ज़रूर मैरिनेट करके रखिएगा, नहीं तो 1 या 2 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं या ओवरनाइट भी आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। मछली को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से गरम कर लिया है। आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। इससे ये बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। मछली को ऑयल में डालते साथ ही इसको मिक्स नहीं करना, नहीं तो इसके तमाम मसाले इससे हट जाएंगे और ये टूट जाएगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड से मछली को मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाऊंगी ताकि मछली अंदर तक पक जाए और इसके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। 2 से 3 मिनट के बाद इसको पलट लेना है। इस तरह आराम से इसको पलटेंगे तो इसकी कोटिंग बिल्कुल उतरेगी भी नहीं और बहुत एहतियात के साथ इसको पलट लेना है। इसको बहुत हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, या तो मीडियम फ्लेम पर पका लें या मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लें। हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे या इसका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। मछलियाँ तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद ये तैयार हो चुकी हैं। इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह इसको भी 2 से 3 मिनट के बाद इसको पलट लेना है और 5 से 7 मिनट तकरीबन इसको पका लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और ये कच्ची ना रहे। तवे पर पकाते हुए भी आपने इसको ध्यान से पकाना है ताकि ये टूटे भी नहीं और इसके मसाले भी जो है इससे अलग ना हो। ऑयल अभी भी बिल्कुल साफ़ है, इसमें बिल्कुल भी मछली के मसाले अलग नहीं हुए और इसमें मैं और मछलियाँ इसमें डाल के इसको फ्राई कर लूँगी और इसको भी जो है ना 2 से 3 मिनट तक इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिटिल फूडीज़ के नाम से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी, आप देख लीजिएगा। इसके ऊपर अच्छा गोल्डन सा कलर आ चुका है और ये अच्छे से अंदर तक पक चुकी हैं। फ़िश फ्राई हो चुकी है, इसको मैं सर्व कर लूँगी। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ। मैं इसको इमली की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। इमली की चटनी मैं बना चुकी हूँ, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी, ये वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से देखकर इसको बना सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसे बनी है। आई होप आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इसको आपको तोड़कर भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये अंदर तक पक चुका है अच्छे तरीके से। आई होप आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।